हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको आज मैं बताने जा रहा हूं कि एसएससी स्टेनो यदि आप फ्रेशर हैं और इंटर पास हो चुके हैं तो आपको एसएससी निकालने के लिए कितने महीने लग सकते हैं। बिल्कुल बिगनर हैं आप, जीरो हैं बिल्कुल, तो आपको कितने दिन लग सकते हैं डी में और कितने दिन लग सकते हैं सी में। ये मैं अपने अनुभव, निजी अनुभव से कह रहा हूं। मैं बाकी का नहीं बता रहा कि बाकी कितने दिन में मतलब सिखाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 महीने में मैं बेसिक सिखा सकता हूं, तो लोग मुझे भर भर के झोली में भर भर के जो है गालियां दे रहे हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो करता हूं मैं रियल बताऊंगा और आप करो। आपको विश्वास नहीं है तो आप आओ और खुद देखो कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इंटर पास हैं तो आप एसएससी स्टेनो की तैयारी करिए। और स्टेनो की तैयारी के लिए आपको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक ऋषि प्रणाली बुक ले आइए और ऋषि प्रणाली बुक लाइए और ऋषि प्रणाली बुक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए मेरा स्टेनो मास्टर। उसमें 7 नंबर पे आपको बेसिक की क्लास मिल जाएगी। ओनली 499 रुपये बेसिक का है और पूरी 52 एक्सरसाइज 55 एक्सरसाइज तक है। उसको आप प्रैक्टिस करिए केवल 52-55 एक्सरसाइज तक, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं छूना उसमें, ठीक है। और पूरा कोई भी आपको ना रटना है, ना आपको शब्द चिन्ह रटने हैं, ना आपको डिक्टेशन रटनी, कुछ नहीं रटना, ठीक है। एक एक का पोस्टमार्टम है पूरी बुक का, ठीक है। तो आप उसको खत्म करिए मात्र 2 महीने में। 2 महीना ये हो गया। इसके बाद 1 नंबर पे है एडवांस आउटलाइन, ठीक है। उसको आप खत्म करिए। उससे मैंने 200 180 तक मैंने, आप शॉर्ट वीडियो में जाना, मैंने लड़कों को रीड करते हुए दिखाया है, कैसे रीड करते हैं लड़के, पढ़ते हैं, ठीक है। बड़े बड़े वाक्यांश, जितना आप सोच नहीं सकते उतने ज़्यादा वाक्यांश 2-2 लाइन के मैंने पूरे बना दिए हैं। तो एडवांस आउटलाइन बहुत ज़रूरी होती है स्पीड के लिए, वो 1 नंबर पे मिल जाएगी। तो 2 महीने आपका बेसिक हो गया, 1 महीने एडवांस हो गया। इसके बाद आती है रामधारी खंड 1। दोस्तों, रामधारी खंड 1 दूसरे या तीसरे नंबर पे रामधारी खंड 1 की एक एक आउटलाइन के साथ पूरी डिक्टेशन दी हुई है, एक एक आउटलाइन, और पूरी 100 एक्सरसाइजें हैं रामधारी खंड 1 में। तो उसकी एक एक आउटलाइन के साथ पूरी डिक्टेशन दी हुई है और वो आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो वो आपकी, उसको आप खत्म करिए 30 से 90 एक्सरसाइज। पहले आप एक बार उसको पूरी खत्म कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद उसको दोबारा खत्म करिए। पहले एक बार खत्म कर लिया, इसके बाद उसको दोबारा खत्म करिए। एक बार ऐसे ओरल में खत्म करिए, ठीक है, और इसके बाद दोबारा खत्म करिए। तो जब दोबारा खत्म करेंगे तो आपकी 80-100 स्पीड करीब रहेगी उसमें, क्योंकि एक एक आउटलाइन रहेगी। अब आउटलाइन की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको मुश्किल से लगेगा 2 महीने, ठीक है। 2 महीने आपके बेसिक, 1 महीना एडवांस, 2 महीने आपके रामधारी खंड 1 के। और ये उनके लिए जो रामधारी खंड 1 2 महीने उनके लिए लगेंगे जो बहुत आराम से दिन में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे करते हैं, 1 घंटे करते हैं, उनके लिए मैक्सिमम। जो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे करते हैं उनके लिए 1-1.5 महीने, 1.5 महीना ठीक है, 1-2 महीना ठीक है। 2 महीने में बढ़िया बेस्ट तरीका वो दे सकते हैं और 80-100 आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप 5 महीने में एसएससी ग्रेड डी 0 से जो लड़का बिल्कुल नहीं आता वो निकाल सकता है। ये मेरी बात है और बिल्कुल सच बात है। आप करके देखो, सब कुछ एप्लीकेशन पे पड़ा है, करके देखो, आप खुद ही बताना मुझे। इसके बाद आता है आपका सी का, ठीक है। और डी में मैं बता दूं 30 एक्सरसाइज से लेके 90 एक्सरसाइज के बीच में आपको रखना है, ठीक है। जैसे इस बार जो आया था आपका 57 और 58 एक्सरसाइज आई थी, ठीक है। 30 से 90 में ये ना बोलना कि बहुत ज्यादा, थोड़ा और बचा, इधर का 30 एक्सरसाइज, उधर का बचा 10, तो 40 एक्सरसाइज आपने तो वैसे ही खत्म कर दी। तो 40 एक्सरसाइज बता दी। देखिए, बोलने वालों के 1000 मुंह होते हैं, कुछ भी बोले, 40 एक्सरसाइज बहुत होती है, ठीक है। करने वाले कहेंगे कि 40 एक्सरसाइज क्या होती है। आपको बता दें, रामधारी खंड 1 100 एक्सरसाइज और रामधारी खंड 2 150 एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन आपके अगर 40 एक्सरसाइज 50 एक्सरसाइज आपकी खत्म हो रही है तो ये एक प्रकार से बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आपको केवल बीच में कितने एक्सरसाइज करनी, 50-60 एक्सरसाइज करनी है। तो ये आप खत्म कर लीजिए। इसके बाद आता है रामधारी खंड 2 सी के लिए। तो रामधारी खंड 2 ले लीजिए, उसको कंप्लीट करिए। उसमें 150 एक्सरसाइज, वो देखिए, वो आउटलाइन आपकी कठिन है, वो हर टीचर नहीं पढ़ाता है। आप देख लेना, एक एक आउटलाइन के साथ डिक्टेशन पूरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उसको ले लो, उसको कंप्लीट करो और साथ में एडिटोरियल 100 से लेकर आप 110 तक उसको खत्म करो, फ्लक्चुएट के साथ में, बिल्कुल फ्लक्चुएट के साथ में उसको खत्म करिए।
तो आपका वो आगे 2 महीना, 1 महीना और मान लीजिए, 2 महीना मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने सी इधर किया है तो 2 महीना उधर मान लीजिए, तो ये आपका पड़ गया जाके 5 2 7 महीने। 7 महीने में आप सी निकाल सकते हो। अब ये आपको करना है, कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटजी आपको बता दी। रामधारी में देखिए बेसिक क्लास है, बेसिक मैं बता दूं, बेसिक जो बोल रहे हैं 6 महीने 7 महीने 8 महीने लगते हैं, मैं बता दूं बेसिक आपको जो 6 7 8 या 5 या 6 महीने पढ़ा रहा है, ठीक है, वो रियल में उससे कह दो कि देखो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, ठीक है, 2000 रुपए दूंगा, बस इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। 2000 में आप चाहे 6 महीने पढ़ाओ चाहे आप 10 महीने पढ़ाओ, सीधा बोल दो कि बेसिक का मैं 2000 रुपए दूंगा या बेसिक का 1500 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। आप पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आपका 1.5 महीने में 2 महीने में बता दें, कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है बेसिक में। आप ये समझो आपको कोई चीज बता दी जाएगी, उसको आप प्रैक्टिस करो। सर्वनाम को लोग रटाते हैं, सर्वनाम आप जाके देख लेना, लिख लेना सर्वनाम बाय स्टेनो मास्टर, आपको देख लेना, मैंने एक एक चीज बताई है उसमें, रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। शब्द चिन्ह एक एक चीज बताई है, रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बेसिक बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 3 से 4 दिन में तो मैं 18 एक्सरसाइज में पहुंच जाता हूं, 3 से 4 दिन में, आप सोचिए, तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो रटाते हैं मेरे हिसाब से बेकार है रटना, अगर बेसिक आप रट रहे हो तो बेकार है, ठीक है। आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हो। जो बिगनर है आप मेरे एप्लीकेशन में, उसमें एप्लीकेशन से ले सकते हो पेड क्लास, और फ्री लेना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाओ, ठीक है। बेसिक लाइव क्लासेस 14 वीडियो पढ़ी उसको कंप्लीट कर लो। इसके बाद रामधारी खंडवन ले लो, रामधारी एडवांस आउटलाइन ले लो, फिर रामधारी खंडवन ले लो, दोनों का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्रम है। और अगर आपकी इंग्लिश मजबूत है, अगर आपकी इंग्लिश मजबूत है तो ये दोस्तों बेस्ट से बेस्ट नौकरी है आपके लिए। अगर आप इंग्लिश आपकी थोड़ी सी मजबूत है, आपकी रुचि है तो, एसएससी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैथ नहीं आती आपको, इंग्लिश थोड़ी सी बढ़िया है, तो आपके लिए बेस्ट चांस है ये एसएससी स्टेनो के लिए, जो कि वैकेंसी अब आने वाली है, ठीक है। एसएससी कोई बहुत मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं है, ज्यादा वो नहीं है। देखिए लोग कुछ भी बोले, आप लोगों की बातों मत आई। जैसे लोग कहते हैं ऑफलाइन जाना बहुत जरूरी है, न जाने कितने लोगों को आप स्क्रीनशॉट देखिए। मैं स्क्रीनशॉट मैंने परचेस तो नहीं किए होंगे कहीं से कि थोक में दुकान में मिले होंगे तो ले लिए होंगे, लड़कों ने बताया होगा मुझे तभी मैंने किया होगा। मेरे यहाँ से लड़के पढ़े होंगे, है ना कुछ उन्होंने किया होगा, उनको कुछ फायदा दिखा हो तभी तो उन्होंने बताया होगा हमको, है ना। वो हमसे पढ़े होंगे तभी तो उन्होंने बताया होगा हमको कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया। तो सोचिए कितने सिलेक्शन हुए, ये सब आसमान से तो नहीं आए हैं, सब 2-2 महीने में 3-3 महीने में बेसिक सीख गए, है ना। और 4-4 5-5 में आप बताइए, जो लड़का 70 पढ़ा है 70, ठीक है। आपको बता दें मेरे यहाँ कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडवांस आउटलाइन ली है, ठीक है। यूपीएसआई में पूरा बैच सेलेक्ट हुआ था, आप समझिए 2-2 महीने में जो 60 की स्पीड से आए थे, ठीक है। और एडवांस आउटलाइन ली, इसके बाद रेगुलर क्लास रहे, एक दिन बंक नहीं किया उन्होंने, और रेगुलर क्लास रहा, यूपीएसआई में पूरा बैच सेलेक्ट हुआ मेरा। तो ये तभी मुमकिन है जब लड़का आप पढ़ना चाहता है, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेनो को आप 2 महीने में बुक खत्म करिए। 2 महीने से ज्यादा लग रहा है तो इसका देख दिया, 1.5 महीने ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर 2 महीने ले रहे हैं तो बेस्ट 2 महीने। 2 महीने से ऊपर आपका जा रहा है तो या तो आप में खराबी है या तो सामने जो पढ़ा रहा है उसमें खराबी है। आप सोच लो किस में खराबी है। खराबी आप में ज्यादा होगी, सामने पढ़ाने वाले में खराबी नहीं होगी। अगर आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, या आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप तुरंत चेंज कर दो दूसरे तीसरे दिन, ठीक है। और नहीं तो आप दूसरे तीसरे दिन खत्म कर दो, या तो फिर आप उसको पढ़ो तो 2 महीने का पहले ही बोल दो कि मुझे 2 महीने में बुक खत्म करनी है। और बुक समझ आनी चाहिए बेसिक की। अगर बुक समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। बेसिक की बुक आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए वहां पर, ठीक है। और दूसरा एडवांस आउटलाइन बहुत जरूरी होती है, इसको रट डालो, पूरी घोट डालो। दोस्तों लास्ट में जो वाक्यांश दिया हुआ है ना, वाक्यांश, तो वाक्यांश जो होती है उसको रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। सर्वनाम रटे नहीं जाते हैं, कम क्या किया ये सब रटे नहीं जाते, ये सब की ट्रिक है। तो ये आपको यहां पर दोस्तों करना है, ठीक है। तो आप 5 महीने में कोई भी स्किल आराम से निकाल सकते हो। तो आप सोचो कि आपको ये करना है कि नहीं करना है। इंग्लिश आपकी मजबूत है, स्टेनो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तो बेस्ट चांस आपके लिए ये हो सकता है, ठीक है दोस्तों।
तो आपको यहाँ क्या चीज़ समझ में नहीं आई, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और रिक्वेस्ट है, वो लोग कमेंट बिल्कुल ना करें जिनको लग रहा है 2 महीने में स्टेनो नहीं सीखी जा सकती है, ठीक है। नहीं करोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। लेकिन 2 महीने में रियल में सीखी जा सकती है, आप करके देखिए। बिल्कुल ये जो हवा बनाया हुआ है कि ऑनलाइन नहीं सीख सकते हो, ऑफलाइन में पढ़ना ही जरूरी है, मैं कहता हूं आके देखो, आप मेरे से पढ़ के देखो, ना हो आपका तब बताना कि सर क्या कह रहे थे, ठीक है। बस 1 महीने में भाग ना जाना, आधे दिन में भाग ना जाना। स्टेनो को आप कहीं भी जाओगे कम से कम 10 से 15 दिन उसको देना पड़ेगा आपको। इसके बाद अगर आप छूट के चले जाना तो आप बताना, आप खुद कहोगे सर मेरा सिलेक्शन होगा, 101% होगा। ये आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने सोचा कि 2 दिन में आपको स्टेनो आ जाए तो दोस्तों नहीं आती। 2 दिन में स्टेनो कभी किसी को नहीं आई, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे तिरछी मिर्ची भाषा है, इतनी जल्दी नहीं आएगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को सजग होके और कायदे से तैयारी करेंगे तो इंग्लिश आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। इंग्लिश की एमबी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की बुक लेके और उसको घोट डालिए, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग और जीएस, ठीक है, रीजनिंग तो आपके लिए बढ़िया रहेगी और जीएस इतना आपके लिए। टोटल आपको 150-160 के बीच में नंबर आ गए तो आपका काम हो गया, आपको नौकरी मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पे मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें, और दोस्तों इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें, स्टेनो मास्टर बाय वैभव शुक्ला से। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।